हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज के जो लेक्चर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से कौन कौन से अकाउंट बनाया जाता है वो हमने समझ लिया है और किस तरह से उसमें पोस्टिंग होती है वो हमने समझ लिया था। उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी अपने असाइनमेंट का हमने सोल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन 2 और 3 दोनों आप आसानी से कर लेंगे। अगर लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। उसके बाद आज हम जो है अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। तो ये क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक के करने का पर्पस क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें हमें कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस तरह का छोटा छोटा चीज अगर कैलकुलेशन के लिए अगर कभी आ जाता है या नहीं भी आता है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर हायर लेवल की जब स्टडी करेंगे, अगर हायर लेवल का अगर कंपटीशन का कोई एग्जाम देंगे या कोई भी एग्जाम देंगे हायर लेवल पे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर ये अच्छे से समझ में आएगा तो आगे के इतने बेसिक आप जब बीकॉम 3rd ईयर में जाएंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब जगह ये लेक्चर आपको हेल्प करने वाला है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट बनाने के लिए नहीं। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आज का लेक्चर का मतलब क्या है, हम क्या आज सीखने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो यहां पे देखिए, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि कॉस्ट 10,000 रुपए दे रखा है और गुड्स को सोल्ड किया गया है, बेचा गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब देखिए सेल्स नहीं दे रखा है, 20 सेल्स दे नहीं रखा और बोला है प्रॉफिट की सेल्स जो होगा उसका 20%। ओ माय गॉड, कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया प्रॉफिट एंड सेल्स। कमाल है ना। यानी कि अगर हमको 3 में से अगर 2 चीज गिवन होता है तो तीसरा अपने आप हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बचपन से हम सीखते हैं। पर यहां पे सर एक ही चीज दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, दूसरा दे रखा है। जरा ध्यान से देखिए कि ये प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ सेल्स। अगर हमें सेल्स पता चल जाए तो प्रॉफिट पता चल जाएगा और प्रॉफिट पता चल जाएगा तो फिर सेल्स की वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो पता नहीं है सर क्या करते, बचपन से करते आए हैं वो मैं अभी बता रहा हूं और अब से क्या करना है इसके बाद बताऊंगा। तो देखिए बचपन से हम क्या करते हैं, लेट सेल्स बी एक्स रुपी एक्स। क्या हमने सेल्स को लेट कर लिया एक्स। अगर सेल्स को हमने एक्स लेट कर लिया है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20% ऑफ सेल्स। सेल्स को आपने क्या लेट कर लिया एक्स, 20% को हटाने 100 से डिवाइड, आपका मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, मतलब कि 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/5, ये आपका आ गया प्रॉफिट। और आपको मालूम है ना कि सेल्स अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है ना सेल्स में। हाँ सर, या फिर अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, सेल्स इधर कॉस्ट लेके आ जाओगे, यानी कि सेल्स माइनस कॉस्ट, कुछ भी वैल्यू रखना है। प्रॉफिट की वैल्यू कितना है, x/5 है, सेल्स की वैल्यू x है और माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कितना है 10,000 रुपए है, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 10,000 और ये आपका उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x/5। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x/5 आ जाएगा और यहाँ पे 10,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू करूं कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर कर देता हूं तो 12,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,500। कमाल है। अब ये 12,500 किसकी वैल्यू आया, x को हमने क्या लेट किया था दोस्तों, सेल्स, तो सेल्स आ गया 12,500। अब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कैसे करोगे कैलकुलेट, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स आ गया है 12,500, कॉस्ट कितना दे रखा है 10,000 रुपए, तो 2,500 रुपए आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रॉफिट। तो मेरे ख्याल से यही था इसकी कैलकुलेशन। हाँ, अब सर ये तो हमें आता है बचपन से, तो आप इसमें क्या नया बताना चाहते हैं? मैं बस ये नया बताना चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए
पूरा एक पेज भरना पड़ जा रहा है, या आधा पेज आपका खत्म हो गया, 2 से 3 मिनट का टाइम चला गया। और अगर मैं ये कहूं कि इसी चीज को सिर्फ 1 सेकेंड में अगर आप कैलकुलेट कर पाए ये प्रॉफिट, तो कैसा लगेगा? कमाल है ना। तो ये जो आपको 2 से 3 मिनट जो टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो हायर लेवल पे जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वहां पे आपको एक कैलकुलेशन अगर करने लग जाए तो 2 मिनट अगर इसी में बर्बाद कर दिए या 1 मिनट, तो फिर बाकी क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट अगर मैं 1 सेकेंड में अगर हम कैलकुलेट करना सीख जाए तो कितना आसान होगा ना। 1 से 5 सेकेंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस 1 से 5 सेकेंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे रास्ते से जब ये अभी बता दूंगा तो आप खुद ही देखेंगे कि आप 1 से 5 सेकेंड में आप किस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो जरा देखते हैं, इसके लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं। एक क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ही तो सेल्स होता है ना। हाँ सर, सेल्स होता है। तो एक फॉर्मूला है प्रॉफिट, क्या होता है, किस चीज का फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट ऑन कॉस्ट, क्या ऑन कॉस्ट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल, मैं कॉस्ट को अगर मैं 100 रुपए मान लूं, प्रॉफिट को 50 रुपए मान लूं, तो बताइए सेल्स कितना हो जाएगा? 150 रुपए। आपको मालूम है ना कि कॉस्ट में अगर आप बेचते हो कोई भी चीज कॉस्ट, तो कॉस्ट में अलग से सीधा सीधा प्रॉफिट है, और अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देते हो तो सेल्स बन जाता है। तो इसीलिए ऑन कॉस्ट के लिए सिर्फ कॉस्ट पे डायरेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, बट सेल्स में प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। क्या कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूड होता है? नहीं होता है ना। कॉस्ट से जो ज्यादा होता है वही तो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए यहां पे अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट कितना मैंने लेट किया? 50 रुपए। कॉस्ट कितना है? 100 रुपए है ऑन कॉस्ट। तो बताइए प्रॉफिट कितना रुपए है? 50 रुपए। सर कॉस्ट कितना रुपए? 100। प्रॉफिट कितना है सर? 50 रुपए ऑन सेल्स। तो अगर मैं इसी को करूं तो कितना आ जाएगा? ये 1/2 ऑन कॉस्ट आ जाएगा, और यहां पे 1/3 ऑन सेल्स आ जाएगा। ओ माय गॉड, अगर सेल्स का आपका सेल्स 3 रुपए है तो उस 3 रुपए में आपका प्रॉफिट कितना है? सर 1 रुपए। अगर आपका कॉस्ट 2 रुपए है तो आपका प्रॉफिट कितना है? 1 है। मतलब ये सीधा सीधा सा कि जो न्यूमरेटर में होता है वो तो आपका प्रॉफिट है, सेम है। अब डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है। जब ऑन कॉस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ कॉस्ट होता है, और जब ऑन सेल्स की बात करेंगे तो कॉस्ट में क्या इंक्लूड हो जाता है? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट उतना होता है जितना कि न्यूमरेटर में, क्योंकि ऑन सेल्स की बात करिए, ऑन सेल्स में भी प्रॉफिट जो है सेम है, और ऑन कॉस्ट के लिए सेम। प्रॉफिट तो हर जगह सेम होता है ना, चाहे कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए या सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉफिट तो सेम ही आएगा। हाँ, तो देखिए, तो ये मैंने 1/2 1/3 मैंने कैलकुलेट किया है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे बोलूं कि 1/3 ऑन कॉस्ट अगर है तो सेल्स के लिए कितना हो जाएगा? सर क्योंकि आपने बताया कि ऊपर वाला तो प्रॉफिट होता तो सेम है, अगर ऊपर यहाँ 1 रुपए तो यहाँ भी 1 रुपए होगा। नीचे क्या आ जाएगा सर? नीचे यहाँ पे 3 है, 3 ऑन कॉस्ट के लिए सिर्फ कॉस्ट है, और सेल्स के लिए इस कॉस्ट में क्या इंक्लूड हो जाता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो ऊपर वाला, तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कमाल है, 1/4 ऑन सेल्स। तो इसका मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट होगा तो 1/5 ऑन सेल्स होगा। ओ माय गॉड, अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है तो फिर 1/6 ऑन सेल्स होगा। ये आप कितना भी नंबर, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन वाला नंबर ले लीजिए, आप यहाँ पे मान के चलिए 3/7 ऑन कॉस्ट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। ऊपर तो 3 ही आएगा सेम, और नीचे क्या आएगा? नीचे वाले में ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि बताइए 5/25 5/30, क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/32 ऑन सेल्स है, तो बता सकते हैं कॉस्ट पे कितना होगा? सर बहुत आसान है बताना, ऊपर वाला तो दोनों में सेम रहता है तो 5 लिख दीजिए, और कॉस्ट से सेल पे जाते हैं तो ऊपर वाला ऐड करते हैं, और जब सेल से कॉस्ट में आएंगे
तो सर नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है सर 5 रुपए। 32 में से 5 घटा देंगे तो 28 ऑन कॉस्ट। तो कमाल है ना, चाहे कितना बड़ा भी नंबर हो, आप उसको फ्रैक्शन में नहीं करना है, आपको उसको किसमें, फ्रैक्शन में करना है, डेसिमल में नहीं करना है। यानी मैक्सिमम जितना फ्रैक्शन में हो सकता है उतना कर लीजिए, मिनिमम काट काट के, बस फ्रैक्शन में रहना चाहिए आपका, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। सर ये परसेंटेज में होगा तो हाँ, 1/2 का मतलब कितना होता है 50% ना, तो 50% ऑन कॉस्ट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 33.33% बोलिए, या इसको 33 1/3% भी बोलते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये 33.33% है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 25% है, ये कितना है 25%। अगर आता है एग्जाम में 25% ऑन कॉस्ट मींस 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 कॉस्ट ऑन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 ऑन सेल्स, तो सेल्स के लिए कितना हो जाएगा 20%। तो क्वेश्चन में 20% लिखा आ जाए तो 20% है, हटाने के लिए क्या करेंगे 20% हटाने के 100 से डिवाइड करोगे तो ये 150 तो आएगा ना। हाँ, तो आपको परसेंटेज में गिवन है तो फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना होगा, और फिर देख लीजिए सेल से कॉस्ट में जाना है या कॉस्ट से सेल पे जाना है, बस यही सारा खेला है। और अब देखिए जरा यहाँ पे कि इसी क्वेश्चन को हमें 1 सेकेंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा सेल्स है, ये कॉस्ट है। सेल्स हमको तो मालूम नहीं, कॉस्ट दे रखा है 10,000, और क्या बोला है दोस्तों प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 20% ऑन सेल्स, क्या दे रखा है 20% ऑन सेल्स, तो 20% ऑन सेल्स, तो सेल्स अगर भूल जाओ तो 20% अगर समझ में नहीं आता तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला ना, तो 20% का मतलब क्या है 1/5, तो 1/5 ऑन सेल्स। आपको सेल्स का वैल्यू दे रखा है क्या सर, नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब 1/5 ऑन सेल्स, यानी कि प्रॉफिट जो है 1/5 ऑन सेल्स इक्वल टू किसके होता है 1/5 ऑन सेल्स बराबर होता है 1/4 ऑन कॉस्ट। ऐसा क्या, हाँ जी 1/4 ऑन कॉस्ट। ओ माय गॉड, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हमको पता है, तो कॉस्ट हमको पता है, तो कॉस्ट है आपका 10,000 रुपये, तो बताओ 10,000 रुपये का 1/4 कितना होगा सर 2,500 रुपये होगा। कैसे बातें कर रहे हो सर, इतना भी हमको नहीं पता, कमाल है ना, कैलकुलेट हो गया ना। तो अब बोल रहे थे सर 1 सेकेंड, ये तो इसमें भी टाइम कहाँ, 1 सेकेंड ही तो है। 1/5 ऑन सेल्स इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट होता है, कॉस्ट आपको 10,000 पता है, तो 10,000 का 1/4 कितना होगा 2,500 रुपये। अब बताइए ये करना आसान है या ये करना आसान है, पता चल गया ना कि कितना आसान है, कितने आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमाल है। अगर कई बार एग्जाम में आपको ये वाला परसेंटेज दे दे 33 1/3%, तो इसको कैलकुलेट करने में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो 3 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आएगा, और 99 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और डिवाइड में 3 रहेगा, ये परसेंट है ना। तो अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/3 है। परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या बताया 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/100, 100 से डिवाइड करने का मतलब 1/100 ना। हाँ, तो अब ये 100 से 100 कट गया तो क्या बच जाएगा 1/3। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि फ्रैक्शन में 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, कमाल है ना, मजा आ गया ना ये। अगर ये सच में बहुत मजा आया है तो अब इसको नोट कर लीजिए। अब मैं अपने असाइनमेंट का फटाफट 5 क्वेश्चन झटके में कराता हूं 5 से 7 मिनट के अंदर में, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम इस पे क्वेश्चन अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के करते हैं। तो उसको कराने से पहले मुझे थोड़ा सा और बेसिक बताना पड़ेगा कि क्या है। आपने देखिए ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने बनाना सीख लिया, क्या बनाना सीख लिया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है, उसके बाद यहाँ पे परचेजेस होता है, और परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न होता है, क्या होता है रिटर्न माइनस होता है, ये होता है, और इधर सारा बहुत सारा खर्चा होता है, उस खर्चे को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, हाँ सर, और सेल्स में से यहाँ कुछ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक,
और उसके बाद यहाँ पे आता है आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पहले क्लास में सीखा है। अब सवाल ये है कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जरा समझते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि इन सब का टोटल जो है वो 80,000 रुपये, कितना है 80,000 रुपये, इन सब का टोटल 80,000 रुपये है। मतलब पहले से स्टॉक था और सामान बनने तक जो टोटल खर्चा आया ना वो 80,000 रुपये का खर्चा आया। मतलब जो सामान टोटल जो बना है, मान के चलो मैंने कुछ बनाया, उसको टोटल बनाने का डेबिट साइड का क्या मतलब है, टोटल कोई भी प्रोडक्ट बनाने का टोटल खर्चा। तो टोटल प्रोडक्ट बनाने का कितना खर्चा है 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये का मैंने सामान बनाया इस साल, जिसमें से ना सर 20,000 का सामान बिका ही नहीं। तो बताओ 80,000 रुपये में से अगर 20,000 का सामान नहीं बिका तो जो बिका है 80,000 में से 20,000 का सामान नहीं बिका तो कितने वाला बिक गया सर? सर 80 में से 20 वाला नहीं बिका तो इसका मतलब 60,000 वाला बिक गया। कितने वाला बिक गया सर? 60,000 रुपये वाला बेच दिए हो। अब बताओ 60,000 वाला क्या 60,000 में बेच दोगे, ज्यादा में बेचोगे ना? सर मैंने 90,000 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 90,000 रुपये में। तो अब यहां पे तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब बताइए 80,000 रुपये में से 80,000 यहां है, इधर 90,000 रुपये है। देखने से लग रहा है सर 10,000 रुपये का फायदा है, प्रॉफिट है, पर क्या एक्चुअल में 10,000 रुपये का फायदा है? ना सर, एक्चुअल में तो 30,000 का फायदा है। सर कैसे? क्योंकि 80,000 में से बताओ मेरे पास जो टोटल स्टॉक है वो 80,000 रुपये का है, जिसमें से 30 वाला तो बिका ही नहीं, जिसको कहते हैं अनसोल्ड। तो इसका मतलब 20 वाला नहीं बिका तो कितने वाला बिक गया? 60 वाला बिक गया। और 60 वाला मैंने 90 में बेचा है तो इसका मतलब ये कि 60 वाला 90 में 30,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 30,000 रुपये। पर अगर मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँ टोटल, तो टोटल में 90 में से इधर का खर्चा, अगर ये सारा का खर्चा 80 है तो सर 10,000 यार गलत आ गया ना। हाँ, तो इसीलिए वो सामान जो नहीं बिका है उसको भी हम एज ए इनकम मानते हैं, इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, जिसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1,10,000 रुपये आ गया। 1,10 में से आप 80 घटा दोगे तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या आ गया ये दोस्तों? ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कमाल है ना। तो बस इतना सा याद रखिएगा कि ये जो मैंने यहाँ पे ओरली बता दिया था कि 60,000 रुपये क्या है, इस 60,000 को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स। क्या कहते हैं? कॉक्स। तो कॉक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपका ये डेबिट साइड का सारा खर्चा में से आप ये क्लोजिंग स्टॉक अगर घटा दोगे, डेबिट साइड का टोटल खर्चा यानी 80,000 रुपये टोटल का सामान बना, 80 में से वो सामान जो नहीं बिका तो 80 में से 20 वाला नहीं बिका तो इसका मतलब वो जो बिक गया है उसकी कॉस्ट कितनी है? जो बिक गया उसकी कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी ये जो 90,000 है वो सेल वैल्यू है, सोल्ड वैल्यू है। तो ये 90,000 जो सोल्ड वैल्यू उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट सर उसकी कॉस्ट 60,000 रुपये है। तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, डेबिट साइड का टोटल 80,000 है, 80 में से मैंने क्या माइनस किया? 20,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आ गया? ये कॉस्ट आ गया। तो कॉस्ट का मतलब जो गुड्स आपने सेल करी है उसकी कॉस्ट। यही है पूरे पांचों क्वेश्चन का खेल। अगर आपको ये फॉर्मूला यहां समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने असाइनमेंट में देखिए जरा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी पहले ही क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेबिट साइड क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक हो गया, और इधर क्या आता है? इधर आता है नेट परचेज आता है। नेट परचेज का मतलब क्या है? परचेज में से परचेज रिटर्न करने माइनस करने के बाद। और क्या होता है? और इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्या बोलूं मैं यहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, या फिर कई बार इसको किताब में ना सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि अगर सिर्फ डायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट तो फैक्ट्री में ही होता है ना, बाकी कहीं तो डायरेक्ट होता ही नहीं है। और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कैसे सर ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों? अभी बताया ना कि ये सारा खर्चा डेबिट साइड, बस इतना दिमाग में फिट रखिए कि जो डेबिट साइड आता है ना ट्रेडिंग में वो सब प्लस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने में माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा? आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना? हाँ सर। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन में देखिए, ओपनिंग स्टॉक है आपका 15,000 रुपये, और क्या है? क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस होगा। परचेजेस है 1,05,000 रुपये। क्या है? 1,05,000 रुपये। अगला क्या है?
सेल्स लेना नहीं है, परचेस रिटर्न कितना है 500 रुपए, तो ये परचेस रिटर्न तो माइनस करोगे ना परचेस में से, हाँ सर। और ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस सीधा सीधा लिख लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना रुपए दे रखा है सर 12,000 रुपए दे रखा है। और क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मानेंगे, अगर ये लिखा होता फैक्ट्री का एक्सपेंस तो लेते, बट सिर्फ इनडायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, ये अदर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग में तो आता नहीं है, सामान बनाने से रिलेटेड है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। देख के स्माइल करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो 5,000 है उसको देख के स्माइल करो। और लास्ट में माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 रुपए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना रुपए आ जाएगा फटाफट आप ऐड कर लीजिए, 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,000 माइनस का 25,000, ये 1,02,000 रुपए क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, इस क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए ये रास्ता है, तो सबसे पहले आपको कॉक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉक्स के लिए क्या है फॉर्मूला, यही है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है सर 15,000 रुपए, उसके बाद क्या प्लस करना है सर परचेजेस, क्या इसमें परचेजेस रिटर्न है, नहीं है, तो परचेजेस है 50,000 रुपया। उसके बाद क्या है कैरेज ऑन परचेज, मैंने क्या होता है कैरेज ऑन परचेज आता है यहाँ पे, तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता सब ऐड कर दो डेबिट साइड में, तो कैरेज ऑन परचेज रिलेटेड खर्चा है ना, हाँ सर ये भी खर्चा है 2500 रुपया, तो प्लस कर दो। कैरेज ऑन सेल्स ये बनाने का खर्चा नहीं है, सामान खरीदने से लेकर बनने तक के वाला ही खर्चा यहाँ आता है, तो कैरेज ऑन सेल्स पीएनएल में आता है ना, बताया था ना, तो ये देख के स्माइल करो। वेजेस कितना है सर 5,000 रुपया, और सेल्स हमको कुछ करना नहीं है। रेंट, अगर रेंट क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानेंगे कि वो फैक्ट्री का नहीं है, वो कहाँ जाएगा, वो ऑफिस का या फिर शोरूम का खर्चा होगा रेंट, तो अगर फैक्ट्री का होता तो लेते, बट यहाँ फैक्ट्री रेंट लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है ना, तो रेंट को भी देख के स्माइल करना है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, यानी सामान बनाने से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे, तो कमाल है। क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए कितना था, क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपये ही है, तो कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट कितना आ रहा है माइनस का 25,000 रुपये, तो ये आ गया 47,500। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सेल्स, ये सेल्स में से ये इसकी जो कॉस्ट है, यानी जितने में बेचे हो ना उसकी कॉस्ट अगर घटा दे तो सेल्स में से बेची गई सामान की कॉस्ट को कहते हैं कॉक्स। तो सेल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है सेल्स की वैल्यू 1,55,000, कितना दे रखा है दोस्तों 1,55,000 रुपये है, और इसकी कॉक्स कितनी आई है 47,500, तो इसमें से घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 1,07,500 रुपये। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कमाल है ना, हाँ सर। तो आप तो कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो कॉक्स का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसी का कॉक्स में कैलकुलेट करूं तो कॉक्स का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ये कॉक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेल्स माइनस जीपी भी एक कॉक्स का एक और फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट। हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो 6 में अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रुपए दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, तो इसके हेल्प से हम पहले क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, कॉक्स। क्या कर पाएंगे, कॉक्स। तो कॉक्स के लिए देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो, तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टोटल परचेज दे रखा है, टोटल परचेज दे रखा है, उसमें से माइनस कर दीजिए रिटर्न। क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना रिटर्न, और प्लस कर देना है डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या, डायरेक्ट। तो परचेज है आपका टोटल 8 लाख रुपए, और माइनस करना है रिटर्न 20,000 रुपये। कितना माइनस करना है, 20,000 रुपये, और डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस होगा ना, हाँ सर 60,000 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस, बोले तो जो ट्रेडिंग में डेबिट साइड आता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8,20,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8,20,000 नहीं 8,40,000 रुपये।
कमाल है ना। तो ये आपका 8,40,000 रुपये आ गया। क्या आ गया? कॉक्स। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड, 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू कितना है, इक्वल टू दे रखा 6,10,000 रुपये। मतलब ये कि जो आपका गुड्स आपने जो बनाए हो ना उसका 2/3 आपने सेल कर दिए। ओ माय गॉड। तो 2/3 ऑफ गुड्स जो सेल किए हो वो 6,10,000 में, तो टोटल आपने गुड्स कितने का बनाया सर? 8,40,000 रुपये का। तो 8,40 का टोटल गुड्स बनाए हो जिसका कितना 2/3 आपने सेल कर दिए हो। तो 2/3 8,40,000 रुपये का अगर मैं करूं 2/3 तो कितना आ जाएगा? 5,60,000। तो मतलब ये कि कॉक्स जो है ये मैं अगर बोलूं तो ये कॉस्ट क्या आ गया आपका? कॉक्स जो है वो कितना आ गया आपका? आ गया 5,60,000 रुपये। समझ में आ रहा? तो ये बड़ खेल था इस क्वेश्चन में। सीधा सा मतलब क्या है कि 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बेचे हो ना, जो गुड्स बेचे हो 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड 6,10,000, यानी जो भी आप सामान बेचे हो वो उसका 2/3 बेचे हो। सॉरी, मतलब जो भी आप सामान बनाए हो ना उसका 2/3 आपने बेचे हो 6,10,000 रुपये में। तो आपने सामान बनाया कितने का हो? 8,40,000 का। तो 8,40,000 का 2/3 आपने बेचे हो, ये इतने वाला हो गया। क्या हो गया? वाला। कितने में बेचे हो? 6,10,000 रुपये में। बस यही खेल है। तो बस पता चल गया, सेल्स माइनस कॉक्स। क्या? कॉक्स। तो सेल्स है 6,10,000 और कॉक्स कितना है आपका? 5,60,000। मतलब ये कि 5,60,000 वाला आपने बेचे हो 6,10,000 में। तो सर कितने का प्रॉफिट हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपये का। कमाल है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8 फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। परचेज दे रखा है, वेजेस दे रखा है, सेल्स दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, एंड रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है, मतलब प्रॉफिट है इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। और कॉस्ट का ये 25% का मतलब क्या हो गया? 1/4। तो 1/4 ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट हमको नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, सेल्स दे रखा है। तो बताइए 1/4 ऑन कॉस्ट इक्वल टू कितना होता है? 1/5 ऑन सेल्स। बताया था ना कि ऑन कॉस्ट के लिए 1/4 है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। ये देखिए फॉर्मूला। तो इसका मतलब सेल्स में ये जो कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो 4 में 5, 1/5 ऑन सेल्स ना। ओ माय गॉड, देखिए 1 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सेल्स कितना दे रखा है आपका? 1,20,000। तो 1,20,000 का जब 1/5 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा 20,000 रुपये आ जाएगा ना। हाँ जी। तो ये आपका 24,000 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया? ये 24,000 आपका आ गया ग्रोस प्रॉफिट। तो आप कॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स है आपका 1,20,000 रुपये और जीपी आपका 24,000 आ गया। तो इसका मतलब 96,000 आ गया कॉक्स। और इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। कॉक्स का फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस नेट परचेज होता है। क्या होता है? नेट परचेज होता है प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बस इसकी जगह वैल्यू पुट कर देना है आपको। तो देखिए परचेज दे रखा है 93,000। क्या दे रखा है? 93,000 दे रखा है। और इसमें ब्रैकेट रिटर्न परचेज दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है? वेजेस है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है 16,000 रुपये। तो ओपनिंग स्टॉक आप 16,000 रुपये लिख लीजिए, नेट परचेज। और उसके बाद कैरेज आउटवर्ड।
कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है क्या, सामान को आउट करने का खर्चा, मतलब कैरेज ऑन सेल्स है। तो इसको देख के स्माइल करना है। ओपनिंग स्टॉक आ गया। वेजेस, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है ना, हाँ जी। तो वेजेस कितना रुपए दे रखा है, 20,000 रुपए दे रखा है। तो परचेज हो गया, वेजेस हो गया, सेल्स तो हमको लेना देना नहीं है, ओपनिंग स्टॉक हमने लिख लिया, कमाल है। तो ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। कॉक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना, 96,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 93। अब आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 93,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 तो 129, ये इधर आएगा तो माइनस, यानी कि इन तीनों का सम करने पे कितना आ गया, 1,29,000 रुपये। इधर आके ये 96 माइनस हो जाएगा, तो इसमें से मैं 96 माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 33,000। कमाल है ना, यही हमको कैलकुलेट करना था, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें प्रॉब्लम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत आसान है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000 रुपए, सेल्स दे रखा है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लाने का खर्चा है। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस कर देंगे। ग्रोस प्रॉफिट 18,000 रुपए दे रखा है। परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है। सैलरीज एंड वेजेस दे रखा है। सैलरी एंड वेजेस को नहीं लेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, मैंने बताया ना कि सिर्फ वेजेस लिखा हो या वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में लेंगे। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो कॉक्स आ जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, कॉक्स आ जाएगा। तो कॉक्स कैसे आ जाएगा, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, कितने रुपए का सेल्स दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन में सेल्स है 48,000 रुपए का, बट हमें नेट सेल्स लेना होता है, उसमें से सेल्स रिटर्न है 3,000 रुपए, तो ये 3,000 माइनस कर दूं, और जीपी दे रखा है आपका 18,000 रुपए, तो कितना आ जाएगा, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 45 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो आपका आ जाएगा 27,000 रुपये। कितना आ गया, 27,000 रुपये। अब 27,000 रुपये क्या आ गया, कॉक्स, तो 27,000 रुपये कॉक्स आ गया। कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 15,000 रुपये है, उसके बाद तुम्हारा कैरेज इनवर्ड लेंगे, कैरेज इनवर्ड 3,000 रुपये क्योंकि परचेज पे एक्सपेंस होता है। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, परचेज दे रखा है 30,000 रुपये, हाँ जी। परचेज के बाद क्या दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, तो माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न 2700 रुपये। उसके बाद परचेज रिटर्न खत्म, सैलरी एंड वेजेस लेंगे नहीं, खत्म हो गया, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो था। तो क्या करना है आपका, ये 15,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये माइनस का 2700 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका 45,300, ये इधर आके माइनस का 27,000, और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गया। कमाल है ना, तो इसमें से आप 27,000 रुपये घटा दीजिए तो आ गया 18,000, कितना आ गया, 18,300 रुपये। कमाल है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल्स दे रखा है, परचेज दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। देखिए इसका मैंने अभी अभी बताया ना कि 33 1/3 का मतलब क्या है, 1/3। ऑन कॉस्ट दे रखा है ना, ऑन कॉस्ट, हमको कॉस्ट तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, तो इसका मतलब बताइए जीपी 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो इसका मतलब ऑन सेल्स कितना होगा, सर 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स के लिए ऊपर वाला ऐड कर देते हैं, यानी कि 1/4 ऑन सेल्स। और सेल्स यहाँ पे कैसे आ जाएगा, इसमें देखिए कैश क्रेडिट सेल्स है, रिटर्न उटर्न कुछ नहीं है, तो टोटल सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश में कितना है आपका 60,000 है, और क्रेडिट में आपका 40,000 रुपये है, तो कितना आ जाएगा, ये 1,00,000 रुपये आ गया। कमाल है ना, तो मैं यहाँ पे 1/4 1,00,000 रुपये का कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 25,000 रुपये। क्या आ गया दोस्तों, 25,000 रुपये जीपी आ गया। तो सर कमाल है, कॉक्स आ जाएगा निकल के, क्या आ जाएगा निकल के, कॉक्स। कॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स आपका 1,00,000 रुपये है, ये 1,00,000 रुपये, और जीपी अभी अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 25,000 रुपये, तो इसका मतलब कितना आ गया 75,000। और कॉक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा फॉर्मूला होता है, यही वाला ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, यही है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 20,000 रुपये,
आगे है ओपनिंग स्टॉक परचेज दे रखा है 70,000 रुपये। कमाल है ना। इसमें इसका मतलब कुछ और एक्सपेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं है, माइनस सीधा क्लोजिंग स्टॉक। तो 70 90, तो 90 में से अगर क्लोजिंग स्टॉक इधर ले आएंगे तो 90 में से बताइए 75 घटा देंगे तो कितना बचेगा सर 15,000 रुपये। ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। कमाल है ना। कितना आसान है कैलकुलेट करना। ओपनिंग करो, क्लोजिंग करो, परचेज कर, कुछ भी कैलकुलेट करना सीखो, करिए, आसानी से करिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, अगर समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, वो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना और लगेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, फिर मैं और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।